जैसे आप यहाँ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठे हैं भागवत की कथा सुनने के लिए, ऐसे ही शास्त्रों में एक भूमि का वर्णन हुआ जहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। बोलो राधे राधे। जिस भूमि का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? देखिए, ब्रह्मा जी ने बोला संतों के लिए आगे आगे आप जाओगे और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जाएगा, जहां पर आप ठहरोगे सुदर्शन चक्र गिरेगा, वही चक्र तीर्थ नैमिषारण्य के नाम से विख्यात होगा। और वहीं पर सौनक आदि ऐसे महान तपस्वी होंगे जिनसे संसार का कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। कहने का भाव, देखो कभी भी आप नैमिषारण्य जाएं तो वहां पर वो लोग चक्र आकर के गिरा ना, तो थोड़ा गड्ढा हो गया, नीचे जमीन धंस गई, चक्र की तरह उसमें पानी आज भी घूमता है। क्योंकि चक्र गिरा तो पृथ्वी में नीचे की ओर चक्र गिरा, तो चक्र की तरह आज भी पानी घूमता है। इसलिए उस क्षेत्र का नाम, उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहलाया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो उस नैमिषारण्य पावन भूमि में सौनक आदि ऋषि, जो 88,000 ऋषि हैं, और ध्यान देना ये सभी ब्राह्मण हैं, सद्गृहस्थी हैं, परंतु उनका जो जीवन है कथा मात्र जीवन, केवल प्रभु की कथा को श्रवण करना, यही इनका जीवन है। और ऋषि एक पुराण की कथा पूर्ण होती है, आपस में दूसरे संत को व्यास गादी पर बिठाते हैं और दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है। यही इनका जीवन है। और ध्यान देना, जब कथा सुनने बैठते हैं तो इतनी शांति से, इतने भाव से, ऐसे अनवेकी बनकर बैठते हैं कि इनसे कुछ नहीं आता है, लेकिन प्रभु की कथा को बड़ा मन लगा करके सुनते हैं। और यही भागवत कथा सुनने की, नाना प्रकार के पुराणों की कथा सुनने की उन सौनक आदि ऋषियों में कुशलता है। कथामृतम रसस्वाद कुशला, वो परमात्मा की कथा को सुनने में बड़े ही कुशल हैं। ऐसे सौनक आदि ऋषि कौन सी भूमि में विराजमान है? नैमिषारण्य की पावन भूमि में। बोलो राधे राधे। उस भूमि में श्री सूत जी महाराज आए। ये जो सूत जी महाराज हैं, इनके पिता का नाम रोमहर्षण महाराज, बड़े विद्वान थे। अरे सूत जी महाराज को तो ये आशीर्वाद भी मिला था कि जो रोमहर्षण हैं, इनको जो ज्ञान है, सूत जी महाराज जन्म से आपको ये ज्ञान उदय हो जाएगा। बोलो राधे राधे। और वैसे भी वेद व्यास जी से, जिन्होंने नाना प्रकार के पुराणों की कथाओं को श्रवण किया है, जो शास्त्र पुराणों के नित्यनाम हैं, ज्ञाता हैं, जानकार हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे सूत जी महाराज आज भ्रमण करते हुए, घूमते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में पधारे। कहाँ? जहाँ पर सौनक आदि 88,000 संत जन और ऋषि जन रहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सूत जी महाराज को देखते ही वो सब संत खड़े हो गए, अभिवादन किया, स्वागत किया। सूत जी महाराज पधारिए, व्यास गादी पर विराजमान होजिए। आपने बड़ी कृपा की, जो नैमिषारण्य की भूमि में पधारे, हम संतों के लिए दर्शन दिया, व्यास गादी पर आसीन हो जाए प्रभु। सूत जी महाराज व्यास गादी पर विराजे। बोले सूत जी महाराज की जय हो। और सामने श्रोता बन करके सौनक आदि ऋषि बैठे हैं। इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों से, ऋषियों आप महान मनीषी हैं, तत्व के विद्वान हैं, आप बड़े महान मनीषी होकर के, संत जन होकर के जब मुझे पहले से इतना आदर देते हो, प्रणाम करते हो, तो मुझे जरा संकोच होता है, क्योंकि मैं तो अभी तुम्हारे सामने बालक हूँ। बोल राधे राधे।
आप तो बहुत महान मनीषी हैं, बड़ी लंबी उम्र वाले संत हैं, ब्राह्मण हैं। तब सोनक ऋषियों ने सूत जी महाराज की ये बात सुनकर के कहा, हे सूत जी महाराज, इसमें संकोच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो ज्ञानी जन होते हैं वो सबके लिए आदरणीय और पूज्य होते हैं। और आपने तो अपने गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी से नाना प्रकार के वेद पुराणों का श्रवण किया है, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्ते विचे ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरास्य किंकरा। धन वृद्धा, कदाचित कोई पैसे में धन में बड़ा हो सकता है। बल वृद्धा, कोई ताकत में बल में बड़ा हो सकता है। आयु वृद्धा, कोई उम्र में भी बड़ा हो सकता है। लेकिन ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञानी जन होते हैं, जिनको ज्ञान होता है ना, वो तो सबके लिए आदरणीय और पूजनीय होते हैं। इसलिए सूत जी महाराज, आप देखने में चाहे छोटे से हैं, बालक हैं, लेकिन आपने गुरु जी महाराज से, वेद व्यास जी से नाना प्रकार के प्राणों का श्रवण किया है, इसलिए आप आदरणीय और पूजनीय हैं। आप व्यास गादी पर विराजमान हैं। अब हम आपसे एक जानना चाहते हैं, जो जीव के हृदय में अज्ञान रूपी जो ये अंधकार है, ये जो तिमिर है, जो ये अज्ञान है, ये कैसे दूर होगा? कैसे जीवों के हृदय में भक्ति देवी तो जागृत होगी, माया मोह का निवारण होगा? हम जानना चाहते हैं। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, और कथा आप ऐसी सुनाएं जो हमारे लिए तो रसायन का काम करे, हमारे हृदय में भक्ति देवी जागृत हो जाए, उस कथा को सुन करके हमें प्रभु का दर्शन हो जाए, वो मिल जाए और दुख दूर हो जाए संसार के लोगों का। ऐसी कथा आप हमें सुनाएं। बोलो राधे राधे। जो कि मंगलपुरी भी परम मंगलमय करने वाली हो, अपावन को जो पावन बनाने वाली हो, और साथ ही दिन में जो जीव के हृदय में परिवर्तन करने वाली हो, परमात्मा से मिलाने वाली हो, ऐसी कथा सुनाए। बोलो राधे राधे।